आपके साथ, जम्मू कश्मीर के साथ यह अन्याय हुआ है। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट के लोगों से उनके अधिकार छीनकर उनको यूनियन टेरिटरी में बदला गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का आगाज होते ही राजनीतिक पार्टियां अपने लिए संभावनाओं को तलाशना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा करके बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की रणनीति बना ली है। यह बात दीगर है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पर हमलावर है, पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जिस अंदाज में जम्मू कश्मीर को लेकर राजनीति कर रहे हैं वह बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करने लगा है। यूनियन टेरिटरी में और स्टेट में बहुत फर्क होता है। स्टेट में असेंबली होती है, लोगों की आवाज होती है, उनके अधिकार होते हैं, और स्टेट के लोग अपने स्टेट को चलाते हैं, चाहे वो टूरिज्म हो, बिजनेस हो, माइनिंग हो, जो भी है, स्टेट के लोग स्टेट को चलाते हैं। मगर हिंदुस्तान के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाए। और मैं आपको यहां बताने आया हूं कि बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। बीजेपी पर प्रहार करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, या ये स्टेटहुड देंगे, नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटहुड देने का। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, वैसे ही ये 21वीं सदी के राजा हैं। जो ये करना चाहते हैं करते हैं, जो भी करना चाहते हैं करते हैं। और सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ना रोजगार मिलता है, ना फायदा होता है, और यहां आपके जो राजा बैठे हुए हैं वो पूरा का पूरा फायदा बाहर के लोगों को दिलवा रहे हैं। पूरे देश में बीजेपी और आरएसएस लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहा है। मणिपुर में देखिए, हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस देखिए, इलेक्शन कमीशन देखिए, ब्यूरोक्रेसी देखिए, मीडिया देखिए, सारी की सारी संस्थाओं पर यह कब्जा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा? आपने देखा होगा, चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी छाती फुला के आते थे, देखा था आपने? 56 इंच गायब हो गई ना, 56 इंच की छाती। इंडिया गठबंधन ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कॉन्फिडेंस उड़ा दी। वास्तव में आज केंद्र की सरकार कौन चला रहा है? गौर से सुनिए। लैटरल एंट्री की बात की इन्होंने, कहते हैं कि भैया सरकार में हम साइड से लोगों को लाएंगे। हमने कहा कैसे लाओगे? अमीर लोगों को कैसे लाओगे? गरीबों को आप आने नहीं देते हो, कमजोर लोगों को आप आने नहीं देते हो, ऊपर से आप लैटरल एंट्री करोगे। हम देखेंगे कैसे करोगे। 3 दिन में कहते हैं ठीक है भैया नहीं करेंगे। तो आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है। सच्चाई है, जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे, और हम स्टेटहुड चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड हम करा देंगे। उद्योगपतियों को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर बहुत बड़ा प्रहार किया है। आप सोचिए, 22-25 अरबपति हैं, नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया है। और जो छोटा बिजनेस चलाते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं,
उनका 1 रुपया कर्जा माफ नहीं होता है। राहुल गांधी ने कहा कि आपसे बहुत पुराना संबंध है, खून का संबंध है। आप जानते हो मेरा आपसे क्या रिश्ता है, और ये मैंने एक दिन में आपको नहीं दिखाया है। आप जानते हो कि आपका हमारा खून का रिश्ता है, कि आपका हमारा खून का रिश्ता है। ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। चाहे राजीव जी हो, इंदिरा जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, ये बहुत पुराना रिश्ता है। और जो भी आप मुझसे चाहें, जो भी आप मुझसे चाहें, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैं पार्लियामेंट में आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपके मुद्दे हैं, आपका दर्द है, आपका दुख है, वो सब मैं आपके लिए पार्लियामेंट में उठाना चाहता हूं। दरअसल मेरा यह वीडियो विश्लेषण जम्मू कश्मीर के बदले हालात और उसके भविष्य को समझने का एक प्रयास है। आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर।